मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्ष्य मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र, ये पवित्र मंत्र भारतीय चिंतन, भारतीय वैदिक और ज्ञान परंपरा का एक ऐसा अनूठा और अद्वितीय मंत्र है जिसके अंदर वो संभावना सुरक्षित है कि यदि इसके सूत्र, संकेत, आदर्श और परंपराएं एक व्यक्ति के जीवन में पूरी तरह से समाहित हो पाते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन का, उस व्यक्ति की चेतना का रूपांतरण हुए बिना रहता नहीं है। ये जो मनुष्य का जीवन है ये हम लोगों को एक सौभाग्य के रूप में भी मिलता है और एक संभावना के रूप में भी मिलता है। इट्स ए ब्लेसिंग बट ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी। एक ऐसा संभावना का पथ हम में से हर एक के जीवन के अंदर विद्यमान है जहाँ पर यदि जीवन गलत दिशा में जाता है, हमारा चिंतन दूषित होता है, भावनाएं विकृत होती हैं, व्यक्ति का दृष्टिकोण कुमार्ग की ओर जाता है, तो उसी व्यक्ति को पाप, पतन और पराभव की राहों में गिरने से कोई रोक नहीं सकता। व्यक्ति वही रहता है, उसकी आकृति वही रहती है, उसकी संरचना वही रहती है, सिर्फ उसकी चेतना और प्रकृति दूषित हो जाते हैं। और ऐसे में जीवन भ्रम, भूल और भटकावे के अलावा व्यक्ति को कुछ दे करके जाता नहीं है। और हमारे जीवन के अंदर एक संभावना वो भी है जहाँ पर यदि मनुष्य की चेतना परिमार्जित होती है, व्यक्तित्व प्रकाशित होता है, भावनाएं उदार होती हैं, तो उसी मनुष्य के जीवन में वो संभावना जागृत होती है कि हम इंसान के शरीर के अंदर भगवान के दर्शन कर पाने की स्थिति में होते हैं। एक ही व्यक्ति के अंदर संभावना यह है कि यदि वो गिर जाता है तो उंगलीमाल कहलाता है और उठ जाता है तो वही बुद्ध बन जाता है। नर से नारायण बनाने की, मानव से माधव बनाने की, पशु से परमात्मा बनाने की संभावना गायत्री के इस पावन मंत्र के अंदर विद्यमान है। हम लोग सोच करके देखें कि जो मनुष्य का जीवन हम लोगों को मिला है जिसमें पूरा पैकेज समाहित है, ये शरीर, ये योनि, ये चिंतन, ये पुरुषार्थ की संभावना, ये कर्म की संभावना, ये ज्ञान की संभावना, ये भक्ति की संभावना, ये संगीत की, साहित्य की, कला की संभावना, इन सारी संभावनाओं को, इन सारी पॉसिबिलिटीज़ को लेकर के जो इंसान आया, यदि हम लोग ध्यान से सोचें और इस पर विचार करें तो इस बात को महसूस कर सकते हैं कि भगवान ने इंसान को कुछ ज़्यादा परिश्रम, प्लानिंग, मेहनत, अभिप्राय के साथ बनाया है। यूँ बनाने को तो भगवान ने 84 लाख और योनियाँ भी बनाई हैं, पर ऐसा लगता है कि इंसान को कुछ विशेष ध्यान दे करके बनाया है। यदि हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि इंसान जो है वो भगवान का फेवरेट चाइल्ड है। माता पिता की बहुत सारी संतानें होती हैं और उनमें से एक संतान को माता पिता इस दृष्टि से देखते हैं कि यदि कल को हम बड़े हो गए, कार्य कर पाने की स्थिति में नहीं रहे तो उस समय हमारी जिम्मेवारियों को ये व्यक्ति संभाल लेगा। इसके अंदर हम अपने उत्तरदायित्व के भाव को देखते हैं। अनेकों संतानों में एक संतान को माता पिता इस दृष्टि से देखते हैं। यदि हम लोग ये माने कि वो ईश्वर जिसने पूरी दुनिया को बनाया, परम पिता हम लोग कहते हैं, और ये संसार उसका कारोबार है, तो इस कारोबार में यदि कल को उनको लगे कि इस व्यवस्था को किसी को पकड़ाने की आवश्यकता है, उनकी जिम्मेवारियों को बांटने की आवश्यकता है, तो हम सोच के देखें कि इंसान के अलावा और इस काम को कौन कर सकता है। कल को प्रकृति प्रदूषित हो जाए, पूरा पर्यावरण दूषित हो जाए और वहाँ पर वृक्षारोपण की आवश्यकता पड़े, यज्ञ की आवश्यकता पड़े, तो उसे कौन कर सकता है? मक्खी कर लेगी, मच्छर कर लेगा। आप सोच के बताइए, इतने सारे प्राणियों में ढूंढ के बताइए कि इंसान के अलावा ये संभावना किसके पास है कि वो भगवान के कार्य में एक सशक्त सहयोगी के रूप में उभर सकता है। कल को भगवान ये कहें कि देखो महामाया से कि ज़माना हो गया, मुझको ये धरती बनाते बनाते थक गया हूँ, कैजुअल लीव लेना चाहता हूँ, और भगवान यदि अपना कार्य हैंडओवर करना चाहें तो किसको देंगे? ऐसा कौन सा प्राणी है जो भगवान के कार्यों को उसी तरह से कर पाने की क्षमता रखता है? यदि हम लोग वेदों की, शास्त्रों की और परंपराओं की गहन बातों पर न जाएं, कॉमन सेंस लगा करके देखें तो इतना सहजता के साथ अनुभव कर सकते हैं कि जब भी भगवान को लगा कि उनका ये जो संसार है वो बहुत फैल गया है और उनको अपने एक प्रतिनिधि के रूप में किसी को वहाँ प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है, तो उनने इंसान को बनाया। हम लोग यहाँ पर बैठे हैं तो भगवान के राजदूत के रूप में, भगवान के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं। वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ डिविनिटी। हम लोग यदि भारत को देखें तो भारत को अमेरिका में जाने की आवश्यकता नहीं होती। जो भारत का राजदूत होता है, भारत की जो एम्बेसी होती है, वो भारत का प्रतिनिधित्व वहाँ पर करती है। वैसे ही
ईश्वर का प्रतिनिधित्व, दिव्यता का प्रतिनिधित्व, महानता का प्रतिनिधित्व, डिविनिटी का प्रतिनिधित्व इस धरती पर यदि कोई करता है तो इंसान करता है। आप में से प्रत्येक व्यक्ति जो आज यहाँ पर विद्यमान है वो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर विद्यमान है। आप में से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वो संभावना है कि यदि वो जाग जाती है तो हमारे अंदर का वो भगवान प्रकट होता है जो इंसान को मसीहा के रूप में प्रतिष्ठित करके जाता है। एक कथा आती है श्वेत केतु की। बड़ा ही प्रसिद्ध बालक था, 12 साल का था, पूरे विश्वविद्यालय को उसने टॉप किया और घर को लौटा तो उसके जो गुरु थे आरुणि उद्दालक, उनने श्वेत केतु से कहा कि बेटा आज तू इतनी ज्ञान की बातें कर लेता है, तूने भगवान को देखा है? उन्होंने कहा नहीं, आपको श्लोक तो बहुत सारे बता सकता हूँ पर भगवान को देखने का अवसर नहीं मिला। गुरु बोले कि देखना चाहोगे? बोले हाँ। उनने एक पानी का गिलास लिया, शक्कर के टुकड़े मंगाए और शक्कर के टुकड़ों को पानी के गिलास के अंदर घोल दिया। कहाँ गई? श्वेत केतु ने कहा कि मेरी आंखों के सामने घोली। कहाँ गई? बता नहीं सकता। कैसे पता चलेगा? गुरु ने पूछा कि इसके अंदर शक्कर है। वो बोले कि चखना पड़ेगा, जब पानी मीठा लगेगा तो पता चलेगा कि इसके अंदर शक्कर विद्यमान है। उनके गुरु बोले कि बेटा ऐसी तरह से वो भगवान बाहर वायु में घुल गया है और अंदर प्राण में घुल गया है। न वायु दिखाई पड़ती है और न प्राण दिखाई पड़ता है, पर दोनों के बिना हमारा अस्तित्व संभव नहीं। बोले यदि उस भगवान को देखना है तो तू अपने अंदर गहरे उतर। डिविनिटी इज नॉट ए साइंस ऑफ एक्सप्रेशन, इट्स ए साइंस ऑफ एक्सपीरियंस। ये अनुभव का विज्ञान है। और उन्होंने कहा ये करने के लिए ये महसूस करो कि वो दिव्यता तुम्हारे अंदर है, तत्त्वमसि सोहम मेरे भीतर भी है। और जैसे ही श्वेत केतु को ये भान हुआ तो उसके मुंह से निकला अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी वही भगवान हूँ। और वो जो हमारे अंदर भगवान बनने की यात्रा है वो हमारे जीवन की दिव्यता की यात्रा है। ये जो दिव्यता की संभावना है, इसको जगाने का जो मंत्र है वो माँ गायत्री का ये पावन मंत्र है। स्थिर चित्त के साथ, शांत मन के साथ, मन को, भावनाओं को स्थिर करते हुए आज का ये जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है इसको आत्मसात करने के लिए, हृदयंगम करने के लिए एक बार उस शक्ति से प्रार्थना करते हैं जो हमें सन्मार्ग की ओर, सद्ज्ञान की ओर, सद्भाव की ओर लेकर के जाती हैं। माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में आज का ये अत्यंत ही पावन, पवित्र, शुभ अवसर, जब हम आदरणीय वीरेंद्र अग्रवाल मामा जी की जन्म और पुण्यतिथि दोनों ही को एक साथ इस रूप में यहाँ मनाने के लिए एकत्रित है कि जो संदेश उनने अपने जीवन के माध्यम से दिया और जिस तरह का जीवन उनने गुरुदेव के प्रति समर्पित होकर के जिया, उससे हम लोग क्या प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। और उस सिद्धांत के रूप में आज के इस महत्वपूर्ण चिंतन को लेकर के आप लोगों के मध्य में इस बिरला ऑडिटोरियम के अंदर उपस्थित हैं। तो आज के इस शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र के सभी गणमान्य अतिथिगण, यहाँ उपस्थित गायत्री परिवार के सभी वरिष्ठ सम्मानित कार्यकर्तागण, यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधु, भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज का जो विषय है वो एक गंभीर चिंतन को लेकर के आया है। यहाँ से हम लोगों को सही पूछें तो समाधान को लेकर के जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से हमें हमारे जीवन के लिए संकल्प को लेकर के जाने की आवश्यकता है। ये जो आज की प्रेजेंटेशन का उद्देश्य है वो हर व्यक्ति की चेतना के अंदर विद्यमान उस दिव्यता को झकझोरना है, जो यदि जाग जाती है, यदि वो लौ प्रज्वलित हो जाती है तो फिर एक दीपक को मशाल बनते और मशाल को दावानल बनते वक्त लगता नहीं है। और उस ज्योति को जलाने के लिए आज का ये प्रेजेंटेशन आप लोगों के मध्य में आया है। सही पूछें तो एक बड़े ही अलौकिक भाव को लेकर के आया है। ये याद दिलाने के लिए आया है कि जो मनुष्य का जीवन है वो हम लोगों को बड़े
गंभीर उद्देश्य के साथ मिलता है। गुरुदेव ने प्रज्ञा पुराण में एक बड़ी प्यारी कथा लिखी है। कथा लिखी है कि एक राज्य था, उसकी परंपरा बड़ी विचित्र थी। परंपरा ये थी कि वहाँ पर जैसे ही कोई राजा बनता था तो जितने राज्य के निवासी थे, मंत्रीगण थे, वो उस व्यक्ति के लिए सारे सुख ऐश्वर्य के साधनों को जुटा दिया करते थे। जो वो चाहता वो उसको प्राप्त हो जाया करता था। पर जैसे ही 5 वर्ष होते, जैसे ही उसके 5वें वर्ष की घड़ी आई और रात के 12 बजे, वैसे ही वो क्या करते थे कि उसको उठाकर सीधे ले जाकर के एक वीरान द्वीप में छोड़ देते थे। जिस व्यक्ति ने 5 वर्ष तक सारे सुख के साधनों को भोगा, अब उस व्यक्ति को कोई पूछने वाला नहीं। भूखा प्यासा बेहाल वो अपने शरीर को, अपने प्राणों को त्याग दिया करता था। एक व्यक्ति राजा बना। बनते से ही उसके मन में संकल्प आया कि इस जगह को तो बाद में देखूंगा, उस जगह की पहले सोचता हूँ जहाँ पर 5 साल के बाद जाना है। वहाँ गया। वहाँ जाकर के उसने उस शहर को बनाना शुरू किया। ब्रिज को बनाया, रोड्स को बनाया, स्कूल्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए। और 5 साल के बाद जब जाने का समय आया तो वो जो स्थान था वो इस स्थान से भी ज़्यादा बेहतर था। ये मनुष्य के जीवन की कहानी है। आज के सुख और भोगों की प्राप्ति में हम उस कल को भूल जाते हैं जहाँ पर इस जीवन को, इस जन्म को जीने के बाद इंसान को जाना है। यदि उस स्थान की तैयारी व्यक्ति आज की तारीख से करता है तो उसके जीवन में अपने आप वरदान की शुरुआत हो जाती है। हम ध्यान से सोचें कि मनुष्य का जीवन है, हम लोग को न जाने कितने कष्ट कठिनाइयों के बाद मिला है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद ये मनुष्य का जीवन मिलता है। ये सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, बड़े भाग मनुज तन पावा। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं कि बड़े भाग्य से ये मनुष्य का जीवन जीवात्मा को नसीब हो पाता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यदि हम लोग धर्म की भाषा को न मानते हो, कर्म पर हमारा भरोसा न हो, अध्यात्म की आस्थाओं पर हमें कोई भी विश्वास न हो, भरोसा न हो, विज्ञान की भाषा को हम जानते हो, तो भी आज जिस स्थान पर हम लोग आकर के खड़े हुए हैं वो कौन सा एक दिन की यात्रा का परिणाम है? इतनी 4.6 खरब वर्ष की यात्रा का परिणाम है। कभी हम लोग यूनिसेलुलर हुआ करते थे, फिर मल्टी सेलुलर बने, फिर उसके बाद फिश बने, फिश के बाद फिर एम्फीबियन बने, एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल बने, रेप्टाइल के बाद एप बने, एप बनने के बाद एक दिन कॉग्निटिव इवोल्यूशन हुआ, इमोटिव इवोल्यूशन हुआ, और न जाने कौन कौन से इवोल्यूशंस के बाद आज जाकर इस स्थान पर हम लोग उपस्थित हैं। तो जो हम लोगों की यात्रा है, चाहे वो शंकर की दृष्टि से देखें, आइंस्टाइन की, कबीर की दृष्टि से देखें या पातंजलि की, आज जिस स्थान पर हम आकर के खड़े हैं वो एक दिन की प्रतीक्षा का परिणाम नहीं है, वो न जाने कितने जन्मों की श्रृंखला का परिणाम है। कहते हैं कि भगवान बुद्ध के मन में जब संकल्प आया कि उनको बुद्धत्व को प्राप्त करना है, उस दिन से उनको 40 जन्म लेने पड़े। उस दिन से, उस दिन के बाद 40 जन्म लेने पड़े, तब जाकर उनकी बुद्धत्व की जो भावना थी वो सफल हो पाई। इंसान न जाने कितनी यात्राओं से गुजरता है और गुजरने के बाद उसको ये मनुष्य के जीवन को प्राप्त करने का सुयोग और सौभाग्य मिल पाता है। दुर्भाग्य है कि जब मिल जाता है तो व्यक्ति उसको जिस तरह से बिना किसी व्यवस्था के, बिना किसी रणनीति के, बिना किसी तरतीब के गुजार देता है, वो गुजारता देखकर कभी कभी पश्चाताप भी होता है, पीड़ा भी होती है, आश्चर्य भी होता है कि यदि व्यक्ति को गंवाना ही था तो व्यक्ति इतना तड़पा क्यों था, इसके लिए इतना प्रतीक्षा क्यों करी थी, इसके लिए व्यक्ति ने इतनी प्रार्थना क्यों करी थी। ये जो मनुष्य का जीवन है वो व्यक्ति को मिलता हीरे की तरह से है, पर व्यक्ति उसे कंकड़ की तरह से उठा करके फेंक देता है। एक कथा लिखी है गुरुदेव ने, बोध कथा प्रज्ञा पुराण में, कि एक गांव था, गांव में नदी बहती थी, नदी के किनारे अनेकों पत्थर थे और उन पत्थरों में से एक पत्थर पारस का था। सिद्ध संत ने बताया कि इसमें से ढूंढ लेना। अब उसको लगा कि वो पत्थर मेरे पास होना चाहिए, पर कैसे ले, सारे पत्थर तो दिखने में एक जैसे हैं। तो उसने नियम बनाया, सुबह सुबह निकलूँगा, बाएं हाथ में लोहे का बुरादा लूँगा, दाएं हाथ से पत्थर उठाऊँगा, बुरादे में छुलाऊँगा, सोना बन गया तो ठीक, नहीं तो उस पत्थर को उठाकर पानी के अंदर फेंकूँगा ताकि दोबारा उसी पत्थर को न उठाना पड़े। एक दिन तो नियम ठीक चला, एक हफ्ता भी ठीक चला, एक हफ्ता, एक महीना, और फिर जैसा जीवन में होता है कि जैसे कोई चीज़ शुरू होती है तो थोड़े दिन के बाद आदत में बदल जाती है। हम लोग कोई नई चीज़ लेते हैं तो व्यक्ति के मन में उत्साह होता है, उमंग होती है कि इसको अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाएंगे, और थोड़े दिन के बाद वो आदत बन जाती है। वैसे ही उसके साथ हुआ कि उठाना और बुरादे से छुलाना,
और पानी के अंदर फेंकना, ये एक आदत में बदल गया। उठाना शुरू किया, छुलाना शुरू किया, फेंकना शुरू किया। एक दिन निकला, एक हफ्ता निकला, एक वर्ष निकला, 10 वर्ष निकले और 20 वर्ष निकले। एक दिन पत्थर उठाया, बुरादे में छुलाया और पानी के अंदर फेंका, और थोड़ी देर गुजर के देखा कि वो जो बुरादा था वो तो सोने में बदल गया था, पर पत्थर चला गया था। वैसे ही मनुष्य का जीवन है, पारस के पत्थर के रूप में मिलता है। इस जीवन के अंदर व्यक्ति के पास संभावना भी आती है कि वो चाहे तो गुरुदेव की तरह का जीवन जिए, विवेकानंद की तरह का जीवन जिए, पर जब तक वो बोध विकसित होता है तब तक तो भगवान चेकआउट का नोटिस भेज देता है। तब तक तो चलने का समय आ गया, बहुत दिन रह लिए, भगवान बुला लेता है। वो सही समय पर सोच आ जाए, समझ आ जाए और बोध आ जाए, यही आज के प्रेजेंटेशन का उद्देश्य है। हम लोग ध्यान से सोचें कि आज पहली बार इंसान थोड़े ही बने हैं, न जाने कितनी बार इन पथों से गुजरे हैं, न जाने कितनी बार ये इंसान का जीवन मिला होगा। गीता शुरू होती है तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, नत्वैवाहम जातो नासम नत्वम नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वै मतः परम। कि हे अर्जुन, ये जो राजा सामने खड़े हैं, हजारों बार मेरे सामने आकर के खड़े हुए हैं, हजारों बार तू खड़ा हुआ है, हजारों बार मैं खड़ा हुआ हूँ। अब आप सोच के देखिए कि एक युग में एक बार सिर्फ भगवान आते हैं और वेदव्यास आते हैं। ज्ञान लुप्त हो जाता है तो उसको एकत्र करने के लिए वेदव्यास आते हैं, और धरती में असंतुलन हो जाता है तो संतुलन को लाने के लिए एक युग में एक बार भगवान अवतरण लेकर के आते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि हजारों बार वो आ चुके हैं, तो हमारी गणना तो अगणित में हो जाती है। न जाने कितनी बार इस पथ से हम लोग गुजरे होंगे, और न जाने कितनी बार अंतिम घड़ी आई होगी, और न जाने कितनी बार अंतिम घड़ी के समय में आंखों से आंसू भी आए होंगे कि भगवान ने फिर से अवसर को दिया पर गंवा करके जा रहे हैं। सही समय पर व्यक्ति को ये बोध हो जाए कि मनुष्य का जीवन मिला क्यों, उद्देश्य क्या है, पहुंच कहाँ तक सकते हैं, तो ये जीवन वरदान में बदल जाता है। और जीवन को वरदान में बदलने के लिए उन महापुरुषों की ओर देखना अनिवार्य हो जाता है जिनने अपने जीवन को एक बड़े ही गंभीर उद्देश्य के साथ जिया। आपके सामने आप देख सकते होंगे स्वामी विवेकानंद का एक स्टेटमेंट आप लोगों के सामने आ रहा है, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने बहुत सारी बातें कहीं, दिव्य कहीं, अद्भुत कहीं, पर इसमें से जो ये बात कही वो बड़ी ही ऐसी कही कि जिसको व्यक्ति यदि अपने हृदय में गहरे उतारता है तो उसका जीवन निश्चित रूप से बदलता है। हर व्यक्ति, हर जीवात्मा, उनने कही कि दिव्यता की संभावना को लेकर के आती है। एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। दुनिया की जितनी भी ताकतें, ऑल द पावर ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलरेडी आवर्स। आवर्स का मतलब इंसान। इट इज़ वी हु हैव पुट आवर हैंड्स बिफोर आवर आईज एंड क्राई दैट इट इज़ डार्क। हम लोग हैं जो शिकायत करते हैं कि हमको कुछ मिला नहीं। यदि हम लोग इस कक्ष के सारे दरवाज़ों को बंद कर दें, लाइट्स ऑफ कर दें, जितने कर्टन हैं उनको बंद कर दें और शिकायत करें कि आज सवेरा नहीं हुआ, तो इसमें जो गलती है वो भगवान सूर्य की नहीं है, वो तो निकले हैं, पर उधर देखने से हम लोग मना कर रहे हैं। मनुष्य का जीवन मिलता है तो मनुष्य को संभावना भी मिलती है। हर व्यक्ति अपने साथ ये संभावना लेकर के आता है कि उसके अंदर वो बनने की संभावना है जो यदि जागृत हो जाए तो जीवन शांति, सुख और आत्मसंतोष को प्राप्त करता है। माइकल एंजेलो का नाम आपने सुना होगा। एक बड़े ही प्रसिद्ध मूर्तिकार हुए, सिस्टीन चैपल को उन्होंने बनाया। एक दिन एक खेत से गुजरते थे और जब खेत से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक बड़ी सी चट्टान पड़ी है। वो किसान के पास गए और किसान से जाकर के बोले कि भैया ये चट्टान बेचोगे क्या? उसने कहा क्या बात कर रहे हैं, बेचोगे? बोले मैं आपके घर में छोड़ करके आऊँगा, आपको ऊपर से पैसे दूंगा, ये तो मेरा रास्ता रोक करके खड़ी है। उन्होंने कहा ठीक। वो घर पे छोड़ के आया। कुछ महीने गुजरे तो माइकल एंजेलो दोबारा आए उस किसान के पास और बोले कि भैया जरा हमारे घर चलोगे? बोले हाँ। घर में गए तो देखा वहाँ पर भगवान की एक बड़ी ही सुंदर प्रतिमा खड़ी है। उसको देखकर उस किसान की आंख से आंसू आ गए। बोले इतनी बढ़िया प्रतिमा आप कहाँ से लेकर के आए? माइकल एंजेलो बोले कि प्रतिमा उसी पत्थर के अंदर छुपी हुई थी जिसको तुमने अपने खेत के अंदर डाला हुआ था। हम में से हर व्यक्ति वही पत्थर है जिसके अंदर ईश्वर की प्रतिमा बनने की संभावना है। विवेकानंद ने कहा कि हर व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन में चाहे तो उस दिव्यता को परिलक्षित नहीं कर सकता। यदि हत्या करने वाला अंगुलीमाल बदल सकता है तो हम नहीं बदल सकते। यदि गलत राह पर चलने वाला वरदराज बदल सकता है तो हम नहीं बदल सकते। वरदराज का नाम संस्कृत में बड़े गर्व के साथ लिया जाता है और वरद का अर्थ संस्कृत में श्रेष्ठ भी होता है और वरद का अर्थ संस्कृत में बैल भी होता है।
उसको वरदराज इसलिए नहीं कहा जाता था क्योंकि वो श्रेष्ठ था, इसलिए कहा जाता था क्योंकि दिमाग बैल की तरह से था। टीचर लाइक नहीं करते थे, पीछे बैठ जो सहपाठी थे बात नहीं करना चाहते थे, माता पिता ने त्याग दिया था। एक दिन एक मंदिर से गुजर रहा था, उसने देखा कि वहाँ पर एक चींटी जो है अपने शरीर से 21 गुना ज़्यादा बड़ा एक शक्कर का टुकड़ा उठा करके ले जा रही है। वरदराज को लगा कि यदि चींटी के अंदर इतना बल है तो मेरे अंदर नहीं आ सकता। वापस लौटे और उनने अपने अध्ययन को इस उच्च कोटि का बनाया कि आज यदि आप संस्कृत के व्याकरण को पढ़ते हैं तो बिना वरदराज के संस्कृत व्याकरण को पढ़े वह अधूरा माना जाता है। हम में से प्रत्येक के अंदर वो संभावना विद्यमान है, हर व्यक्ति के अंदर ये संभावना विद्यमान है कि यदि हम लोग गहरे उतरें, यहाँ से संकल्प को लेकर के जाएं कि भगवान ने अवसर तो दे ही दिया है, अब इसको सौभाग्य में बदलना हमारी जिम्मेवारी है। वी हैव बीन गिफ्टेड ए पॉसिबिलिटी, बट हाउ वी कैन टर्न दैट इनटू ए डिवाइन पॉसिबिलिटी, दैट्स आवर ड्यूटी। हम लोग यहाँ से निकलें तो ये सोच करके निकलें कि आज यदि हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं तो इसमें एक बात तो सत्य है कि हम में से हर एक के अंदर वो ईश्वर बनने का बीज विद्यमान है। जब गीता में भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं तो गीताकार के मुंह से निकलता है दिवि सूर्य सहस्रस्य, कि जब भगवान प्रकट हुए तो उनके प्रकट होने के साथ इतना प्रकाश फैला जितना सहस्रों सूर्य के एक साथ उदित हो जाने पर फैलता है। और आप सोचिए कि उतने प्रकाश के अंश को लेकर के हम लोग धरती पर आए, कितनी संभावनाएं हमारे भीतर। हर व्यक्ति के अंदर ये संभावना है कि यदि वो चाहे तो अपने जीवन को एक नई ऊंचाई की ओर लेकर के जा सकता है। जैसा आप पाएं कि यही जो जीवन की यात्रा है, इसको विवेकानंद बोलते हैं कि कहीं जिंदगी में कोई चीज़ असंभव नहीं है, जो भी है वो संभव है। सिर्फ व्यक्ति को अपने अंदर भरोसे को पैदा करने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति के अंदर ये संभावना है कि यदि वो चाहे तो अपने अंदर के उस इंसान को जगा सकता है, उस संभावना को जगा सकता है जहाँ पर इंसान का जीवन दिव्यता की ओर, महानता की ओर बढ़ता चला जाता है। और उस संभावना को हर व्यक्ति अपने भीतर लेकर के आया है। और इसी बात को ये जो सेइंग है वो कहती है, ये जो यात्रा है जीवन की वो बी से लेकर डी तक की यात्रा है। बी का मतलब है बर्थ और डी का मतलब है डेथ, जन्म और मृत्यु। न जन्म व्यक्ति के हाथ में है और न मृत्यु व्यक्ति के हाथ में है, पर जो बीच में छूट गया है सी, वो हम में से प्रत्येक के हाथ में है। सी का मतलब है चॉइस। हमारे हाथ में हमेशा से चॉइस है कि हम अपने जीवन में सही कर्म कर सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं। एक संत की कथा आती है कि एक संत थे और वो जो संत थे वो एक बार जल के अंदर एक बिच्छू को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और जब उनने बिच्छू को बचाने की कोशिश करी तो जितनी बार कोशिश करते उतनी बार बिच्छू उनको डंक मार देता था। तो एक व्यक्ति वहाँ से गुजर रहा था, गुजरते हुए उसने संत से कहा कि भैया क्यों परेशान हो रहे हैं आप, इस बिच्छू का काम ही डसना है, इस बिच्छू का काम ही काटना है, इसका तो धर्म है, इसका तो नेचर है कि ये काटेगा। तो संत बोले इसका नेचर काटना हो सकता है पर मेरा नेचर बचाना है, मैं अपने नेचर को कर रहा हूँ। हमारे पास ये संभावना सदा सुरक्षित रहती है कि जीवन में कितना भी कठिन समय आए, जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियाँ आए, जीवन में कितनी भी विभत्स परिस्थिति बने, पर उन परिस्थितियों के मध्य में हम लोग अपने जीवन की दिशा को सही कर सकते हैं। और यही पूज्य गुरुदेव ने कहा कि यदि हर व्यक्ति उस सही दिशा का पालन करता है, यदि हर व्यक्ति के जीवन में वो सकारात्मकता आती है, यदि हर व्यक्ति के जीवन में वो दिव्यता आती है, तो फिर किसी और स्वर्ग को ढूंढने की आवश्यकता नहीं। मनुष्य में देवत्व का उदय होता है और धरती पर स्वर्ग का अवतरण होता है। और जिस देवता की कल्पना पूज्य गुरुदेव ने दी वो बड़ी आसान दी। उन्होंने कहा देवता बनने के लिए व्यक्ति को और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ उसको अपने अंदर देने की भावना को विकसित करने की आवश्यकता है। संत तुकाराम की कथा आती है। संत तुकाराम थे, छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव गए, भगवान विष्णु गए। भगवान शिव ने और भगवान विष्णु ने अपनी लीला से बाहर बारिश पैदा कर दी। और जब उनने देखा कि बारिश हो रही है तो भगवान विष्णु ने दरवाज़ा खटखटाया, अंदर आ जाएं, बाहर बहुत बारिश हो रही है। तो तुकाराम बोले कि आ जाइए, पर हमारी झोपड़ी बहुत छोटी है, इसमें एक व्यक्ति लेट सकता है और दो बैठ सकते हैं, आपको बैठने में तकलीफ़ नहीं है तो अंदर आ जाइए। आ गए, भगवान विष्णु भी आ गए और आके बैठ गए, घुटने मोड़ के बैठ गए। 2-3 घंटे गुजरे कि भगवान शिव आए, दरवाज़ा खटखटाया, अंदर आ जाए। भगवान शिव ने पूछा, तुकाराम बोले कि आ जाइए, पर हमारी झोपड़ी छोटी है, इसमें एक व्यक्ति लेट सकता है, दो बैठ सकते हैं, 3 खड़े हो सकते हैं, आपको खड़े होने में तकलीफ़ नहीं है तो आ जाइए। आ गए।
2-3 घंटे गुजरे, सुबह का सूरज निकला तो भगवान शिव ने, भगवान विष्णु ने अपने असली स्वरूप को प्रकट किया और तुकाराम से बोले कि तुकाराम, हमारी दृष्टि में तुम देवता हो। तुकाराम बोले कि साहब मैं कैसा देवता, मेरी तो झोपड़ी बहुत छोटी है। भगवान बोले झोपड़ी छोटी है पर दिल बहुत बड़ा है। बोले जिसका दिल बड़ा होता है वो देवता हो जाता है। गुरुदेव ने सिद्धांत दिया कि दिल बड़ा हर कोई कर सकता है। आज के समय की समस्या है कि व्यक्ति अपने दिल को छोटा करके बैठ गया। यहाँ तक की जो यात्रा है वो ये स्पष्ट करती है कि मनुष्य का जीवन वरदान में बदलता है यदि हम लोग बांटना शुरू करते हैं। आज की तारीख में हम छोटे से छोटे बच्चे को भी तो बटोरना ही सिखाते हैं। आप सोचिए बांटना सिखाता कौन है? यदि छोटे बच्चे में और बड़े में आप अंतर देखना चाहें तो आप पाएंगे कि छोटे बच्चे के लिए तो छोटी चीज़ भी खुशी का कारण बन जाती है। एक टॉफ़ी का रैपर दिखा दीजिए, खुश हो जाएगा। थोड़ा मुंह पर आप फूंक दीजिए, खुश हो जाएगा। गाना गा दीजिए, खुश हो जाएगा। और बड़े व्यक्ति के लिए बड़ी चीज़ भी शिकायत का कारण बन जाती है। वो 4-5 वर्ष पहले की घटना है कि माता पिता ने अपनी सारी सेविंग लेकर बच्चे के लिए वो जगुआर खरीदी और ख़रीद के दी। उसने क्या किया, सीधे ले जा कर के यमुनानगर की नहर में डाल दिया। क्यों? क्योंकि उसको बेंटली चाहिए थी। अब आप सोचिए कि व्यक्ति के पास सब कुछ आ जाने के बाद उतनी ही शिकायतें आ जाती हैं। इंसान का दिल छोटा हो गया और ऐसी स्थिति में जब दिल बड़ा होता है, संवेदनाएं खुलती हैं, भावनाएं व्यक्ति की विशाल होती हैं, तो इंसान के अंदर का देवता जागता है। जो अभी तक की यात्रा है वो स्पष्ट करती है कि मनुष्य का जीवन वरदान के रूप में बदलता है यदि हमारे व्यक्तित्व के अंदर से वो धारा निकलती है जहाँ पर हम अपने कल्याण के अलावा समाज के कल्याण के पथ को प्रशस्त करते हैं। पर यदि हम आसपास की ज़िंदगी को उठा करके देखें तो हम पाएंगे कि आज के समय की जो ज़िंदगी है उसके अंदर बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारी परेशानियां आ गई और उसमें से बहुत सारी समस्याएं हैं। पर एक आपको बताना चाहते हैं कि आज के समय में जो ज़िंदगी है वो एक अजीब तरह की रेस में बदल गई है। एक ऐसी रेस में बदल गई है जहाँ पर हर व्यक्ति एक ही चीज़ के पीछे भागा चला जा रहा है और जब तक उसको होश आए तब तक तो बहुत देर हो जाती है। वो आप ये महसूस करके देखिए कि आज की तारीख में हम एक व्यक्ति की सफलता की परिभाषा किस आधार पर तय करते हैं? इस आधार पर तय करते हैं कि औरों की तुलना में उसके पास कितना है। घर है इतना काफ़ी नहीं है, औरों से बड़ा है कि नहीं। पैसा इतना काफ़ी नहीं है, औरों से ज़्यादा है कि नहीं। आदमी के पास गाड़ी है इतना काफ़ी नहीं है, पर औरों से बेहतर है कि नहीं। और व्यक्ति को महसूस भी नहीं होता कि वो कब जिंदगी की इस रेस का हिस्सा बन गया है। घर से बाहर व्यक्ति निकला है, पड़ोसी ने नया घर बनवा लिया, उसको अपना घर छोटा लगने लग जाता है। आदमी कहीं पर सफ़र कर रहा है, दूसरे के पास नया फ़ोन है, उसको अपना फ़ोन पुराना लगने लग जाता है। दूसरे का प्रमोशन हो गया तो हमें हमारी जॉब खराब लगने लग जाती है। इंसान महसूस भी नहीं कर पाता कि कब हमारी ज़िंदगी इस विन और लूज गेम का हिस्सा बन गई है। दूसरे को मिला तो हम ये नहीं सोचते हैं कि वो किसी की ज़िंदगी में सौभाग्य को लेकर के आया। दूसरे को मिला तो व्यक्ति उसे अपनी हार की तरह से स्वीकार करता है। दूसरे का सुख व्यक्ति के लिए दुख बन गया है और इसीलिए आज की तारीख में व्यक्ति अपने सुख से इतना सुखी नहीं है जितना दूसरे के दुख से सुखी है। हमें मिले न मिले पर दूसरे को बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। तो ये जो स्थिति है उसके कारण आप जरा सोच के देखिए कि एक छोटा सा जो कागज़ का टुकड़ा है वो व्यक्तियों की ज़िंदगी को रूल करता नजर आता है। हिंदी में हम लोग 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक को बोलते हैं जायदाद और एक को बोलते हैं विरासत। जो रुपया है, पैसा है, गहने हैं, ये ज़मीन है, ये सब जायदाद के अंदर आते हैं और ये आज तक किसी के हुए नहीं। जिस ज़मीन के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ इसी पर न जाने कितने लोगों ने दावा किया, न जाने असुर से लेकर अंग्रेज कौन कौन आए और सबने कहा कि उनकी ज़मीन है, उनमें से कोई लेके नहीं गया। वो जो दुर्योधन था जिसने भगवान कृष्ण को ये कहा कि सूच्यग्रम नहीं वदास्यामि विना युद्धेन कैशव, सुई की नोक के बराबर ज़मीन भी आपको बिना लड़े नहीं दूंगा। वो सुई की नोक के बराबर ज़मीन को अपना समझने वाला दुर्योधन चला गया, पर ज़मीन तो वहीं की वहीं है, वो तो उनके साथ गई नहीं। ज़मीन वहीं रह जाती है, पैसा वहीं रह जाता है। जो पैसा आज हमारा है वो कल किसी और का हो जाता है। 100 रुपये का नोट हम अपना समझते हैं, थोड़ी देर में रिक्शे वाले का हो जाता है, फिर टांगे वाले का हो जाता है, फिर पान वाले का हो जाता है। व्यक्ति सिर्फ उसके ऊपर अपनी मिल्कियत को झाड़ता रहता है, पर वो संपदा देखते देखते किसी और की हो जाती है। और जो व्यक्ति के साथ टिकता है उसका नाम है संस्कार और विरासत। पर एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा भी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करता नजर आता है और इसके कारण जो ज़िंदगी बदल गई है वो एक बड़े ही अनफेयर गेम में बदल गई है। लोग ये सोचते हैं कि दूसरे को मिल गया तो हमारी ज़िंदगी में कुछ अनफेयर घट गया। एक छोटा सा प्रयोग है, ये प्रयोग
आप सोच के देखिए कि वैज्ञानिकों ने बंदर के ऊपर किया, एक बंदर को ज़्यादा दिया, एक बंदर को कम दिया, और जिस बंदर को ज़्यादा मिला उसकी तुलना में जिस बंदर को कम मिला उसके हृदय में भी उतनी ही चोट पहुंची। जब बंदरों के जीवन में घट रही है तो इंसान के जीवन में नहीं घटती होगी। जो प्रयोग है यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया का है, आप लोग जब भी समय मिले तो एक बार उसको करके ज़रूर देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट यह है कि उन्होंने दो बंदर लिए, दोनों को एक ही तरह का टास्क दिया, एक को उसके बदले में ज़्यादा दिया, एक को कम दिया, और जिस बंदर को कम मिला उस बंदर के हृदय में वो चोट इतनी गहरी पहुंची कि उसने किसी भी तरह के कार्य में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। तो आज जिंदगी जो है, आप सोच के देखिए कि इसके कारण व्यक्ति की जिंदगी कितनी अनफेयर हो गई है, और इसके कारण एक जो बड़ा ही दुष्प्रभाव निकल कर के आया है वो ये निकल कर के आया है कि हर व्यक्ति की जिंदगी सिर्फ उसी के चारों ओर सिमट करके रह गई है। वो जो जिंदगी वरदान बन सकती थी वो धीरे 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 करके सिर्फ अपनी ही जिंदगी के आसपास सिमट करके रह जाती है। यहाँ पर ज़्यादातर लोग तो वो हैं जिनने उस समय के समय को भी देखा है जब ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले जब फ़ोन इतने नहीं थे, टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, तो आदमी के पास सोशल ज़िंदगी थी। बच्चे बाहर खेलने के लिए मिलते थे, लोग बाहर जाते थे, उसके पास एक सामाजिक जीवन होता था। और आज की तारीख में जब हर चीज़ फ़ोन के अंदर सिमट गई है, उसकी रिलेशनशिप वहीं है, उसका पैसा वहीं है, उसकी बैंकिंग वहीं हो रही है, उसकी शॉपिंग वहीं हो रही है, तो हर व्यक्ति की ज़िंदगी उसी फ़ोन के अंदर सिमट करके रह गई है। जो इंसान से इंसान का संबंध था वो हमारी आंखों के सामने देखते देखते धीरे धीरे जा रहा है। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि आज से 4 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले एक इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी है, ब्रुनेल यूनिवर्सिटी, उनने एक कोर्स चलाया, और कोर्स का क्या नाम रखा, हाउ टू टॉक टू नॉर्मल पीपल। सामान्य व्यक्ति से कैसे बात करें, क्योंकि हर व्यक्ति तो चैटिंग कर रहा है। और आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि 32 लोगों ने तब भी अप्लाई किया, क्योंकि व्यक्ति धीरे धीरे इंसान से इंसान के संबंध को भूलता जा रहा है। और क्या घट रहा है, और ये घट रहा है दोस्तों कि इस टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के कारण व्यक्ति के अंदर अटेंशन का जो स्पैन है वो धीरे धीरे जा रहा है। एक व्यक्ति की जो एकाग्रता है, एक व्यक्ति की किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की जो संभावना है वो धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने जा रही है। आप एक प्रयोग को उठा करके देखें, आज से 40 साल पहले कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने किया। एक बड़ा ग्रुप है, और बड़े ग्रुप में उन्होंने देखना चाहा कि इस पूरे ग्रुप का अटेंशन लेवल कितना होगा। तो आप यदि अच्छे से आपको खाना मिला हो, अच्छे से व्यक्ति रेस्ट करके आया हो, तो हर व्यक्ति का अटेंशन लेवल तो अलग अलग होगा, पर ऑन एन एवरेज इट वाज 22 मिनट्स। जो एक औसत हम निकालें तो 22 मिनट का था। इसीलिए जो पहले के सीरियल चला करते थे, एपिसोड चलते थे, वो 22 मिनट के चलते थे, 8 मिनट के विज्ञापन आते थे। अभी उनने दोबारा से उस प्रयोग को रिपीट करके देखा, और आपको ये जान करके आश्चर्य होगा कि आज के समय में जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है तो वो जो अटेंशन लेवल है वो घट करके कितना आ गया है, 18 सेकेंड। 18 सेकेंड के अंदर व्यक्ति का अटेंशन लेवल चला जाता है। आदमी एक जगह पर स्थिर नहीं रह पाता। थोड़े 4-5 वर्ष पहले भारत के रक्षा सचिव थे, उनसे बात हो रही थी। उनसे हमने पूछा कि चाइना और पाकिस्तान में कौन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्होंने कहा दोनों में से कोई नहीं है भाई साहब, सबसे बड़ा दुश्मन तो फ़ोन है। बोले पहले होता था कि आज से 25-30 साल पहले व्यक्ति वहाँ पर सीमा पर पोस्ट है, और घर में कोई समस्या होती थी तो कौन चिट्ठी लिखेगा, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बात के लिए कोई चिट्ठी नहीं लिखता था। उन प्रॉब्लम्स को लोग अपने स्तर पर सुलझा लिया करते थे। बोले अब सुबह से लेकर शाम तक 10 मैसेज आ जाते हैं, और उसमें व्यक्ति कर कुछ नहीं सकता है, तो उसके हृदय में सिर्फ वेदना के अलावा और कुछ आता नहीं। तो आप सोच के देखिए कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, और टेक्नोलॉजी के बढ़ने को हम बुरा नहीं कहते, उसको हम जिस तरह से हैंडल कर रहे हैं उसके ऊपर प्रश्न निकल करके आता है कि पहला, ये व्यक्तियों को और उनके संबंधों को एक एक करके अपने में समेटता चला जा रहा है। दूसरा, व्यक्ति का अटेंशन लेवल गिरता चला जा रहा है। और तीसरा, जो व्यक्ति का धैर्य है, जो पेशेंस है, वो भी टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के कारण धीरे धीरे गिर रहा है। आप सोच के देखिए कि आज से 30 साल पहले पत्र लिखा व्यक्ति ने, वो पहुंचेगा और उस पत्र का उत्तर आएगा। आदमी बड़े धैर्य के साथ प्रतीक्षा करता था। आज के समय में उसने एक मैसेज किया, उस पर डबल टिक भी हो गया है, थोड़ी देर में ब्लू भी हो गया है, और उसके बाद फिर आदमी के अंदर एंग्जाइटी शुरू हो जाती है कि सामने वाला उत्तर क्यों नहीं दे रहा है, और उतनी देर में आदमी परेशान होना शुरू हो जाता है। हम लोग यहाँ पर हंस सकते हैं, पर आप सोचिए कि फ्लोरिडा में
एक लड़की ने अपने पति को इसलिए मार दिया क्योंकि वो फेसबुक पर उसकी पिक्चर को लाइक करने में 2 मिनट से लेट हो गया था। इंसान के पास क्या है, पेशेंस जा रहा है। जो रोड रेज हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं? व्यक्ति एक चीज़ पर धैर्य क्यों नहीं कर पा रहा है? आप सोच के देखिए कि आज की तारीख में हम लोग जब अपोलो 11 गया और नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए तो पूरे उनकी यात्रा के 6 ही फोटो एग्जिस्ट करते हैं। आज की तारीख में लोग टॉयलेट जाते हैं तो 250 फोटो खींच के आ जाते हैं। इंसान की जो जिंदगी है वो एक अजीब से स्यूडो वर्ल्ड में चली गई है, जहाँ पर हम लोग शायद अकेली ऐसी जनरेशन है हु इज़ बिजी डॉक्यूमेंटिंग डूइंग नथिंग। ऐसा नहीं है कि हमने कोई नोबेल प्राइज़ खोज लिया, हमने कोई बड़ा काम कर लिया। खाना खा रहे हैं, आदमी फेसबुक पर स्टेटस अपडेट कर रहा है। बात कर रहा है, आदमी फेसबुक पर स्टेटस अपडेट कर रहा है। जिंदगी उन चीज़ों को करने में चली जा रही है जहाँ पर परिणाम कुछ निकल करके आता नहीं। तो एक जो दुर्भाग्य हुआ वो ये हुआ कि इसके कारण व्यक्ति और अकेला हुआ। जो दूसरा दुर्भाग्य हुआ कि व्यक्ति का अटेंशन लेवल घटा। और तीसरे को आप जो है स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि जो इसके कारण एक बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण संभावना निकल करके आई, वो ये कि जो इंसान और इंसान के मध्य के संबंध थे उसका मूल्य चला गया। हम लोग देखें तो जो इंसान की कीमत है, एक बड़ी अच्छी पुस्तक है जिसको आप पढ़ करके देखिएगा, होमो सेपियंस, और उसका जो मूल जिस्ट है वो यही है। मूल जिस्ट है कि हम लोग अकेले नहीं थे। हम लोगों के अलावा जो 4 और होमिनोइड आए, निएंडरथल मानव आया, क्रो-मैग्नन आया, और लोगों को ये लगता है कि वो जो निएंडरथल मैन थे, जो क्रो-मैग्नन थे, उनके पास बुद्धि नहीं थी। ऐसा नहीं है। दे वर मोर रोबस्ट, दे वर मोर एग्रेसिव एंड दे हैड सिग्निफिकेंटली हाई कॉग्निटिव एवोल्यूशन। हमसे ज़्यादा उनके पास बुद्धि थी। इसके बावजूद दे डिड नॉट सर्वाइव। क्यों नहीं सर्वाइव किया? बिकॉज वी आर द ओनली ह्यूमन स्पीसीज विच कैन कोऑपरेट। हम लोग अकेले हैं जो एक दूसरे के साथ मिल करके संबंध बना सकते हैं, ह्यूमैनिटी क्रिएट कर सकते हैं, समूह बना सकते हैं, हम लोग संस्कृति को जन्म दे सकते हैं। दैट इज द स्ट्रेंथ दैट वी हैव। और आज की तारीख में क्या हो रहा है कि धीरे धीरे करके जो लोगों के प्रति का संबंध है वो घटता चला जा रहा है। पीपल वर क्रिएटेड टू बी लव्ड। लोग इसलिए थे कि हम एक दूसरे को प्यार कर सकें, आपका कष्ट मेरा हो, मैं अपने सुख को आपके साथ बांट सकूं। एंड थिंग्स वर क्रिएटेड टू बी यूज्ड। जो चीजें थी वो इसलिए थी कि हम उनको यूज कर सकें। और दुनिया इसलिए तकलीफ में जा रही है बिकॉज वी आर लविंग द थिंग्स एंड यूजिंग द पीपल। हम जो रिलेशनशिप है उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं और चीज़ों को प्यार कर रहे हैं। आज से 12-13 साल पहले हम लोगों ने लंदन में एक सर्वे कराया था कि आपके लिए सबसे ज़्यादा मूल्य का क्या है, और उस समय में आईफोन और आईपैड आया ही आया था, लगभग आया था। और आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि 62% पीपल सेड आईफोन एंड आईपैड। उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे और कुछ था, गाड़ी थी, थर्ड पे कुत्ते बिल्ली थे, और चौथे पे पेरेंट्स का नाम आया। हमारी आंखों के सामने घट रहा है कि जो चीज़ें हमारे लिए मूल्य की हैं वो जा रही हैं। कल को यदि मेरे जीवन में संकट आएगा तो मेरे पास 1000 फेसबुक के लाइक हो, मेरी ज़िंदगी को बचाने वाले नहीं है। बचाने वाले जो लोग हैं उनके साथ व्यक्ति का संबंध धीरे धीरे करके घटता चला जा रहा है। तो एक जो आज की परिस्थितियों में दुर्भाग्य घटता है वो ये कि ये जो परिस्थितियां है उसमें टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ व्यक्ति धीरे धीरे करके अकेला होता चला जा रहा है। और जो परिणाम निकल करके आया है वो ये कि व्यक्ति के घर भर बड़े हो गए हैं, पर धीरे धीरे करके परिवार उसमें से विदा होते चले जा रहे हैं। पहले एक छोटे से घर के अंदर व्यक्ति के गांव वाले, मौसी, चाचा किसी से एक बार मिले, उनके बच्चे भी पल जाया करते थे। आज की तारीख में तो व्यक्ति एक ही घर के अंदर रहता है और सारे जितने भी परिवार के लोग हैं उन सबके टीवी अलग हो गए। एक समय तो एक ही टीवी में लोग क्रिकेट का मैच भी देख लेते थे और सीरियल भी बिना किसी टेंशन के और लड़ाई के देख लेते थे। आज की तारीख में तो हर व्यक्ति का कमरा अलग, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के अलावा व्यक्ति मिलता कम है, और उसके बावजूद जो है धीरे धीरे करके परिवार विदा होते चले जा रहे हैं। तो घर बड़े हुए, परिवार विदा हो गए, एजुकेशन आई, कॉमन सेंस चली गई। वो एक प्यारी घटना आती है कि एक व्यक्ति था, बहुत बड़ी डिग्री लेकर के आया, मंदिर में गया, पुजारी से बोलने लगा कि आप बताओ कि दुनिया में सबसे बड़ा कौन है। पुजारी बोले कि भाई भगवान बड़े। बोले भगवान बड़े हैं तो मंदिर में क्यों खड़े हैं? बोले मंदिर तो भगवान का घर है। बोले मंदिर बड़ा है तो धरती पे क्यों खड़ा है? तो पंडित जी बोले कि भाई ऐसा है, धरती धारण करती है, धारयते इति धरती, कि वो सारी सृष्टि को धारण कर रखा है इसलिए धरती माँ है। बोले अच्छा धरती बड़ी है तो फिर वो शेषनाग जी के ऊपर क्यों खड़ी है? बोले शेषनाग जी भगवान के सर पे। बोले अच्छा शेषनाग जी बड़े हैं तो भगवान के गले में क्यों पड़े हैं? बोले अरे साहब वो भगवान के सर पे। बोले अच्छा भगवान शिव बड़े हैं तो फिर कैलाश पे क्यों खड़े हैं? बोले अरे उनका घर है भाई। बोले यदि कैलाश बड़ा है तो हनुमान जी की कानी उंगली पे क्यों खड़ा है? हनुमान जी उठा के ले गए थे। अब एक संत वहां पर सुन रहे थे सब बातें।
बोले भैया तू इससे बोल दे कि तू ही सबसे बड़ा है। उन्होंने कहा कि तू ही सबसे बड़ा है। अब बोला तो वो जो है एकदम खुश हो गया। खुश हुआ तो संत बोले कि भैया एक बात बता कि तू सबसे बड़ा है तो मंदिर के नीचे क्यों खड़ा है। आर्ग्यूमेंट तो किसी भी दृष्टि से आता है। व्यक्ति क्या है, एजुकेशन को लेकर के बैठा है पर कॉमन सेंस चली गई है। और जो एक दुर्भाग्य हुआ वो ये कि हम लोग मेडिसिन की दृष्टि से आज पहले की तुलना में बेहतर है, पर व्यक्ति का स्वास्थ्य उतनी ही तेजी से गिरता चला जा रहा है। एक तरफ तो हम लोग चंद्रमा पर पहुंच गए हैं, पर धीरे धीरे करके स्थिति आ रही है कि व्यक्ति से पड़ोसियों के बारे में पूछा जाए तो उसको पता नहीं। भारत में तो अभी नहीं आई, पर विदेशों में तो निश्चित रूप से आ गई है। आप यदि दूसरी दृष्टि से देखें तो आदमी के पास पैसा ज़्यादा आ गया है पर मन की शांति चली गई है। एक प्रसिद्ध कथा आती है, एक राजा थे और अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनने आधी दुनिया जीत ली और जीतने के बाद उनके गुरु ने कहा कि भारत जाओ तो योगी को लेकर के आना। तो गए वो दंडी स्वामी के बाद, जो बाद में ग्रीस में जाकर डायोजनीस कहलाए। तो उन्होंने दंडी स्वामी से कहा कि भैया आप चलिए हमारे साथ, हमारे गुरु ने कहा है कि योगी को लेके आना। उन्होंने कहा वो तो ठीक है, एक बात बताओ आप हो कौन। बोले मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट हूँ। बोले ग्रेट क्यों हूँ। बोले मैंने आधी दुनिया जीत ली है। बोले फिर क्या करोगे। पूरी दुनिया जीतूंगा। पूरी जीत लोगे तो क्या करोगे। बहुत बड़ा महल बनाऊंगा और नौकर चाकर रखूंगा और हीरे जवाहरात रखूंगा। सब कर लोगे तो क्या करोगे, दंडी स्वामी ने पूछा। बोले कैसा सवाल है, आराम करूंगा। दंडी स्वामी बोले वही तो मैं अभी कर रहा हूँ, उसके लिए दुनिया जीतने की क्या आवश्यकता है। व्यक्ति जो है यदि मन की शांति ढूंढना चाहे तो उसी क्षण में प्राप्त कर सकता है। यदि संतोष मिल गया तो व्यक्ति जहाँ है वहीं पर अपने जीवन में शांति को प्राप्त करता है। और एक तरफ हम लोगों के पास नॉलेज पहले की तुलना में ज़्यादा है दोस्तों, पर धीरे धीरे करके विजडम जा रही है। और जो दुर्भाग्य है वो ये कि जनसंख्या तो बढ़ गई है पर कहीं मानवता चली गई है। आज की जो स्थिति है वो यही, घर बड़े हैं, पैसा ज़्यादा है, पर मन की शांति उसी अनुपात में जा रही है। जितनी तेज़ी से लोगों के बटुए भारी हो रहे हैं उतनी ही तेज़ी से आदमी का दिल गरीब होता चला जा रहा है। आदमी बाहर की दृष्टि से पैसों को लेकर के बैठा है पर अंदर की दृष्टि से दरिद्रगी को लेकर के बैठा है। और इसके कारण जो जिंदगी बनती है वो ये कि व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि कब वो अंतिम ठोकर आकर के लग गई है और व्यक्ति कहाँ जा कर के समा गया है। वो एक कथा गोरकी ने लिखी है, बड़ी प्यारी कथा लिखी है कि एक व्यक्ति था, वो साइबेरिया के पास रहता था। उसे किसी ने कहा कि साइबेरिया के इस गांव में ज़मीन मुफ्त में दे रहे हैं। उसे लगा कि हमारे पास भी होनी चाहिए, मुफ्त की ज़मीन कौन नहीं लेना चाहेगा। गया वो गांव के प्रधान से बोला आप लोग मुफ्त में ज़मीन दे रहे हैं। बोले बिल्कुल, क्या करना पड़ेगा। कुछ नहीं, सुबह का सूरज उगेगा, हम आपको 4 झंडियाँ देंगे, आप लेकर के भागना। जितना उत्तर में भाग जाओ उतना भागना, पहली झंडी गाड़ना, पूर्व में दूसरी गाड़ना, पश्चिम में तीसरी गाड़ना, दक्षिण की चिंता मत करो, हम लोग खड़े, जितना नाप लिया वो आपका है। उसने कहा अच्छा। बोले हाँ। फिर आज तक किसी को मिली क्यों नहीं। बोले अरे कल सुबह दौड़ो तो पता चलेगा। सुबह का सूरज उगा, 4 झंडियाँ उनने पकड़ाई। अब झंडियाँ पकड़ाई तो उसने भागना शुरू किया। जितना भागा उतना लालच बढ़ा कि अरे यहाँ से लेकर के वो दोसा तक की सारी ज़मीन तो मेरी है, मुझे ही लेनी है। यहाँ से चला जाऊँ किधर की तरफ, सारी मुझे ही नापनी है। तो उसे लगा अब एक ही दिन भाग रहा हूँ तो खाना लेके क्यों भाग रहा हूँ, टिफिन फेंक दिया। एक ही दिन भागना है तो पानी लेके क्यों भाग रहा हूँ, पानी फेंक दिया। एक ही दिन भाग रहा हूँ तो कपड़े पहन के क्यों भाग रहा हूँ, कपड़े उतार दिए, ज़्यादा दूर पहुँच जाऊँगा। 2 बजे याद आया झंडी गाड़नी थी गाड़ी। पूरब में गया दूसरी गाड़ी, पश्चिम में गया तीसरी गाड़ी। गोरकी ने लिखा है सूरज डूब रहा था, खाना खाया नहीं था, पानी पिया नहीं था, साइबेरिया की ठंड में बिना कपड़ों के भगा चला जा रहा था, प्राण जा रहे थे। उधर से सूरज डूबा और इधर ये अंतिम रेखा से 6 फीट पहले आकर के बेहोश हो गया। होश आया तो देखा पूरा गांव इकट्ठा है, ताली बजा रहा है, भैया तुम तो बहुत दूर आ गए। बोले बाकी के लोग इतने लालच में पड़े हैं कि आज तक लौटे नहीं, ये झंडियाँ ही गाड़ रहे। तो उसने कहा इस ज़मीन का आप क्या करोगे, मैं इतनी दूर तक आ गया तो क्या पता डिस्काउंट मिल जाए। उसको लगा कि मैं 6 फीट पास तक आ गया हूँ तो क्या पता मुझे ये ज़मीन मुफ्त में दे दें। उन्होंने गांव के प्रधान से पूछा कि इस ज़मीन का आप क्या करोगे। गांव का प्रधान बोला कि तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बोले इसमें तुम्हारी कब्र खोदेंगे, इसमें तुमको गाड़ेंगे। बोले इतनी ही ज़मीन तुम अपने साथ लेकर के जाते हो। इंसान ज़िंदगी भर भागता है पर दुनिया की ऐसी कोई दौड़ नहीं जो व्यक्ति को चिता के भी पार ले जाती हो। इंसान ज़िंदगी भर इन्हीं चीज़ों के लिए रोता है पर दुनिया का ऐसा कोई बैंक अकाउंट नहीं जो व्यक्ति यहाँ खोले और स्वर्ग में या नरक में जाकर के इनकैश कर ले। छूट यहीं जाता है, पर व्यक्ति की ज़िंदगी एक दौड़ में बदल जाती है। तो यदि हम
उस दृष्टि से देखें तो जो मनुष्य का जीवन मिला था, जिसको गुरुदेव ने कहा मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, उस दृष्टि से देखें जहाँ पर हमारे अंदर विवेकानंद बनने की, गुरुदेव बनने की संभावना है। उस दृष्टि से देखें जहाँ पर हम में से हर व्यक्ति कनगढ़ पत्थर है और जरा सी छेनी हथौड़ा निकलता है तो उसके अंदर से प्रतिमा निकल करके आती है। उस दृष्टि से देखें जहाँ पर व्यक्ति के अंदर बांस बना हुआ है पर बांसुरी बनने की संभावना है। उस दृष्टि से देखें तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को वरदान में बदल सकता है, पर वो अभिशाप में बदल जाता है क्योंकि वातावरण का प्रवाह गलत दिशा में चला गया। यदि गलत दिशा में चला जाता है तो व्यक्ति न चाहते हुए भी उस दौड़ का हिस्सा हो जाता है। व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि कब वो उस दौड़ का हिस्सा हो गया है, उसको होश भी नहीं है। गुरुदेव कहा करते थे कि जब गाड़ी निकलती है तो सड़क पर जो कुत्ते होते हैं वो गाड़ी के पीछे भागते हैं। बोले पकड़ लेगा तो करेगा क्या, यदि उसको पकड़ में आ भी गई तो करेगा क्या। वैसे ही इंसान के साथ होता है, इंसान भगा चला जा रहा है, ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए, और मिल जाता है तो वैसे ही पुराना हो जाता है। जिस चीज़ के लिए हम लोग तड़पे थे, जिस चीज़ के लिए रात की नींदें खराब करी थी, जिस क्षण आ जाती है उसी क्षण बासी हो जाती है, उसी क्षण इंसान का रस उनके प्रति चला जाता है। तो ऐसे में जिंदगी को वरदान बनाने के लिए क्या करने की आवश्यकता है, और इस प्रश्न का उत्तर शुरू होता है गुरुदेव के एक बड़े ही प्रसिद्ध वाक्य से कि सबसे पहले हमें अपने जीवन में उद्देश्य को ढूंढने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने कहा बिना उद्देश्य के जिंदगी पेंडुलम की तरह से है, घूमती तो बहुत है, पहुंचती कहीं नहीं। हम लोग जिंदगी में बिजी हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी में उद्देश्य आ गया। कई लोग बिजी होने से ये अर्थ लगा के बैठ जाते हैं कि जिंदगी में उद्देश्य भी है। उद्देश्य इससे नहीं आता कि हम लोग क्या करते हैं, बल्कि इससे आता है कि क्यों करते हैं। फांसी पर भगत सिंह भी चढ़ते हैं और हत्यारा भी चढ़ता है, कारण बदल जाते हैं। जो कारण है वो तय करता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या था। और जब बात उद्देश्य की आती है तो कईयों को लगता है कि अभी हमारे जीवन में वो घटना नहीं घट सकती, विलंब हो गया, देर हो गई, बहुत समय हो गया, अब शायद हम लोग अपने जीवन के उद्देश्य को न ढूंढ पाएँ। तो जानबूझ करके कुछ ऐसे उदाहरणों को यहाँ पर लिया है जो बहुत साधारण जगह से आए, साधारण घरों से आए और उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य को ढूंढा। ये जो सज्जन है जिनको आप इस फोटोग्राफ के अंदर देख रहे हैं, उनका नाम है जेम्स हैरिसन। एक बड़े ही छोटे ऑस्ट्रेलिया का स्थान है, वहाँ से आए। ब्रिक लेयर का काम करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मजदूर। पढ़े लिखे नहीं, कोई एजुकेशन नहीं है, तीसरी चौथी तक पढ़ाई करी। आज से लगभग 14 वर्ष पहले उन्हें ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा सम्मान है, हमारे भारत रत्न के इक्विवेलेंट विक्टोरिया ऑर्डर ऑफ मेरिट, वो दिया गया। फिर इंग्लैंड ने भी नाइटहुड दिया, फ्रांस ने भी अपना सबसे बड़ा सम्मान दिया। क्या कारण था? कहानी बड़ी प्यारी थी। 13 साल के थे, साइकिल पे आ रहे थे, एक ट्रक ने आके टक्कर मार दी। खून के जो वो था उसके अंदर पड़े हुए थे। लोग उसे उठा करके ले गए, हॉस्पिटल में एडमिट किया। 14 लोगों ने रक्त दिया, तब जा कर के जीवन बचा। तो जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर आए तो जेम्स हैरिसन ने कहा कि जैसे ही मैं 18 साल का होऊंगा, जो कि लीगल एज है किसी व्यक्ति के लिए ब्लड डोनेट करने के लिए, पहला काम क्या करूंगा? ब्लड दूंगा। 18 साल के हुए, जन्मदिन की पार्टी मनाई, हॉस्पिटल को गए। और यदि कोई ब्लड डोनेट करता है तो क्या होता है, लोग चेक करते हैं कि आपके खून को किसी और को दिया जा सकता है कि नहीं। उन्होंने चेक किया कि सेफ है कि नहीं, और जैसे ही चेक किया तो उन्होंने पाया कि उसके ब्लड के अंदर एक बड़ा ही अद्भुत प्रोटीन है। ऐसा प्रोटीन है कि यदि उनका ब्लड उन बच्चों को चढ़ाया जाए जिनके माता पिता का ब्लड ग्रुप अलग है, तो ऐसे बच्चों का जीवन बचाया जा सकता है। मेडिकली हम लोग बोलते हैं रीसस इनकॉम्पेटिबिलिटी। डॉक्टर साहब बैठे हैं, वो जानते हैं इस बात को। तो ऐसे बच्चों का जीवन बचाया जा सकता है। तो उस एक व्यक्ति ने 18 वर्ष की उम्र से लेकर 71 वर्ष तक जब ये फ़ोटो खींचा गया, उस एक व्यक्ति ने कितना ब्लड दिया? 1200 यूनिट। और उस एक व्यक्ति के कारण कितने बच्चों का जीवन बदला? 20 लाख। 34 देशों में खून गया। 81 साल की उम्र में उस व्यक्ति को रोका गया, क्योंकि वो अंतिम उम्र थी जब एक व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता था। और तब तक वो कितना दे चुके थे? 1371 यूनिट। 32 लाख लोगों के जीवन को बदल चुके थे। हमारा जो पर्पस है वो बड़ा नहीं, सही होने की आवश्यकता है। यदि व्यक्ति का जो पर्पस है वो एक अच्छे उद्देश्य के लिए है, तो एक अकेला व्यक्ति हजारों के जीवन को बदल देता है। दशरथ मांझी ने नहीं बदल दिया था, उनने पूरे रास्ते को निकाल दिया था। हजारीबाग तो एक किसान का बसाया हुआ है। आते जाते उनने 2 सुबह के वक्त पेड़ लगाए, शाम को 2 लगाए, और अपनी जिंदगी में 37,000 पेड़ लगा दिए। एक व्यक्ति के संकल्प में इतना बल होता है कि यदि व्यक्ति उठे
और मन में संकल्प को लेकर के उठे तो न जाने कितनों के जीवन को बदल पाने की ताकत रखता है। पहला हम लोग यहाँ से ये भाव लेकर के जाएं कि मन में संकल्प आए। दूसरा एक जो उदाहरण है वो अपने ही घर का है। हाँ, सुहासिनी मिस्त्री, अभी 2020 में उनको पद्मश्री का सम्मान मिला। एक बहुत ही छोटे स्थान से, कलकत्ता के पास एक गांव है हसनपुकुर, वहाँ की रहने वाली, और आप देख सकते हैं सब्जी बेचने का काम करती हैं। 21 साल की थी कि उनके पति का देहावसान हो गया। 4 बच्चे थे, सबसे छोटा जो बच्चा था 3 ही महीने का था। और ऐसे समय में आप सोच के देखिए कि 21 साल की महिला सब्जी बेचने का काम करती हो, पढ़ी लिखी नहीं हो, विधवा हो गई हो। उनने अपने मन में संकल्प लिया कि मैं अपने गांव में हॉस्पिटल खोलूँगी, यदि मेरे गांव में हॉस्पिटल होता तो मेरे पति बच जाते। और कोई हुआ तो उसके मन में संकल्प आता नहीं। लोगों ने सुना तो सब हंसे, बोले शाम की रोटी तो हो नहीं पाती है, आप हॉस्पिटल कैसे खोलोगे। पर देखिए संकल्प किसे कहते हैं। उस एक महिला के संकल्प के कारण 37 वर्ष जब हम लोग आगे चलें तो उनका एक जो लड़का था अजय, वो MD डॉक्टर हो गया, अपोलो में उसकी जॉब लगी, छोड़ करके वो वापस गांव को गया। तो जो उसके सहपाठी थे, टीचर थे, प्रोफेसर थे, वो सब के सब ये देखने के लिए गए कि इस व्यक्ति को इतनी बढ़िया जॉब मिली, इतने गरीब परिवार से आया, छोड़ के क्यों गया। और जब वो गए और उन्हें सुहासिनी मिस्त्री से बात करी तो बात करने के बाद हर व्यक्ति रोया। 37 साल गुजर गए थे। उस महिला ने अपने लिए साड़ी नहीं खरीदी थी, बच्चों के लिए कपड़े नहीं खरीदे थे, जो भी बचाया था वो गांव में हॉस्पिटल खोलने के लिए बचाया था। 22,000 रुपये बचा पाई। 22,000 रुपये में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हॉस्पिटल नहीं खुलता, एक ढंग का कमरा भी किराए पे नहीं मिलता है। 22,000 रुपये बचा पाई थी। पर लोगों ने सुना तो एक व्यक्ति ने अपनी सारी ज़मीन दे दी कि इस पे बनाओ। जितने बिल्डर थे उनने कहा हम इस पे मुफ्त में हॉस्पिटल बना के देंगे। जितने इलेक्ट्रिशियन थे उनने कहा मुफ्त में फिट करके देंगे। प्लम्बर्स ने कहा मुफ्त में फिटिंग करेंगे। डॉक्टर्स ने कहा मुफ्त में ट्रीट करेंगे। और जितने फार्मासिस्ट थे उनने कहा मुफ्त में दवाइयाँ देंगे। और उस महिला ने अपने गाँव के अंदर हॉस्पिटल खोला, ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल, फ्रॉम पुअर फॉर पुअर। और उसके लिए उन्हें भारत का सबसे बड़ा सम्मान दिया गया। तो व्यक्ति के अंदर जिस पहले संकल्प को होने की आवश्यकता है वो ये कि उसके अंदर उद्देश्य निकल करके आए। एक कहानी तो हमारे बिल्कुल पास की है, आज हम लोग जानते हैं उनका नाम बहुत अच्छी तरह से, शरद चंद्र अन्नामलाई। उनकी माँ जो थी वो चेन्नई के रेलवे स्टेशन पर इडली बेचा करती थी। 4 बच्चे थे। अब वो बड़े हुए तो अन्नामलाई पढ़ने में अच्छे थे। उनने बिट्स पिलानी से MTech किया, IIM अहमदाबाद से MBA किया। और उस समय में 1980s में उनको 80-81 लाख रुपए की जॉब ऑफर हुई। लोगों ने कहा कि साहब इनका जीवन तो बदल गया। उनने कहा मैं नहीं जाऊंगा। लोगों ने कहा क्या बात कर रहे हैं, ज़्यादा पढ़ लिख करके दिमाग ख़राब हो गया है, क्या काम करेंगे आप। बोले कि साहब मैं अपने यहाँ पर बिज़नेस चलाऊँगा। क्या चलाएँगे, बोले मैं इडली बेचूँगा। लोगों ने कहा ये तो बिल्कुल ही, अपने इतनी बढ़िया जॉब मिल रही है और कहाँ ले जा रहे हैं। अब उस घटना को हम आगे बढ़ाएं। 20 साल के बाद क्या हुआ कि साउथ के अंदर जितने भी फूड मार्ट हैं, और जब हम लोग एयरपोर्ट्स पर जाते हैं, उन सारे के सारे फूड मार्ट को बनाने का श्रेय उस अकेले व्यक्ति को जाता है। फाइनेंशियल टाइम्स ने इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेते समय में रिपोर्टर ने पूछा कि देखिए आज तो सारी दुनिया तारीफ़ करती है, जब आपने निर्णय लिया होगा तो हर कोई हंसा होगा, क्यों लिया। तो अन्नामलाई बोले कि 3 कारण हैं। पहला तो ये कि मैं ये प्रूव करना चाहता था कि आप कुछ भी करो पर यदि श्रद्धा के साथ करते हो तो बिज़नेस सफल होता है। मेरी माँ ने मुझको इडली बेच करके बड़ा किया, ये उनके लिए श्रद्धांजलि थी। आप इडली बेचो तो बिज़नेस नहीं है, फरारी बेचो तो बिज़नेस है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं, सारे काम समान हैं यदि हम लोग श्रद्धा के साथ करते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा मैं पिलानी के पास था, एक दिन नहाने के लिए गया, एक छोटी सी नदी थी, तैरने के लिए कूदा तो मैं डूबने लग गया, भंवर आ गया। बोले मेरा दोस्त मुझे बचाने के लिए कूदा और मुझे बचाते हुए उसके प्राण चले गए। बोले दिस बॉडी इज़ माइन बट आई बोरोड फ्रॉम हिम। शरीर मेरा है पर मैंने उससे उधार ले रखा है। बोले इससे मैं कोई गलत काम नहीं कर सकता। तीसरा, अन्नामलाई बोले कि ऐसा है भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है कि PhD कर ले तब भी व्यक्ति को ठिकाना नहीं होता कि ढंग की जॉब मिलेगी कि नहीं। 10वीं 12वीं वालों की कौन सोचेगा। तो ही मेड ए रूल। उनने रूल ये बनाया कि उनकी कंपनी में उनने सिर्फ 10वीं और 12वीं पास वालों को रखा और उनको ट्रेन किया। तो वो एक अकेले व्यक्ति ने 11,000 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का जरिया खोज दिया। हम सोच के देखें कि यदि हमारे हृदय में संकल्प आता है और हम यहाँ से किसी अच्छे भाव को लेकर के जाते हैं और आज से 20 साल बाद हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटना घटती है तो हम कितने लोगों के जीवन को बदल पाने की स्थिति में होंगे। दूसरा, जो संकल्प के साथ
हमें जिस चीज़ की आवश्यकता है वो है कॉन्फिडेंस की। व्यक्ति के अंदर इस विश्वास को होने की आवश्यकता है कि इस काम को हम लोग कर सकते हैं। आप सोचिए कि जब सुहासिनी मिस्त्री ने संकल्प को लिया होगा तो क्या वो संकल्प उनको कमज़ोर नहीं लगा होगा? लोगों ने हंसे नहीं होंगे? लोगों ने कहा नहीं होगा कि कैसे पूरा होगा? 37 वर्ष तक यदि किसी एक चीज़ ने उस चीज़ को पूरा करने का बल दिया तो उस संकल्प के अलावा कुछ नहीं है। एक कथा आती है, बड़ी प्यारी कथा आती है कि एक शेरनी थी, गर्भवती थी, शिकार करने के लिए जा रही थी। इतनी देर में कहीं से शिकारी आया, उसने तीर चलाया तो जा करके शेरनी के लगा, प्राण छूटे। उसने मरने से पहले अपने बच्चे को जन्म दे दिया और बच्चे के न माता न पिता। तो भटक रहा था तो वहाँ से हिरणों का एक झुंड जा रहा था और जो हिरणों का झुंड जा रहा था उनको उसके ऊपर दया आ गई तो उनने अपने झुंड में शामिल कर लिया। अब वो शेर भूल गया कि मैं शेर हूँ, क्या सोचने लगा, मैं हिरण हूँ। बाकी के हिरण करते वैसा वो करता है। एक दिन बड़ा वाला शेर आया और जोर से दहाड़ा, जैसे ही दहाड़ा तो सारे हिरण भागे, उनको देख के शेर भी भागा। शेर ने कहा भाई हिरण भाग रहे हो तो ठीक है, शेर क्यों भाग रहा है? उन्होंने शेर को कहा कि क्यों भैया तुम कहाँ जा रहे हो? बोले साहब माफ़ कर दीजिए मैं हिरण हूँ। बोले अरे भैया हिरण नहीं तो शेर है। बोले नहीं नहीं मैं हिरण हूँ। वो पकड़ के ले गया पानी के पास, झाँक के देख तुझमें मुझमें कोई अंतर है क्या? और जैसे ही उसने झाँका तो उसके अंदर का शेर वापस आ गया, दहाड़ आ गई। शेर को ये याद दिलाने के लिए कि वो शेर है, एक और शेर की ज़रूरत होती है। हमें याद दिलाने के लिए कि हमारे अंदर भगवान छिपा हुआ है, हमें गुरुदेव की आवश्यकता होती है, विवेकानंद की होती है। वो लोग आते हैं तो यही याद दिला के जाते हैं कि हमारे अंदर वो संभावना सुरक्षित है। तो पहला व्यक्ति याद रखे कि हम में से हर व्यक्ति यहाँ से उठे तो मन में एक अच्छा संकल्प लेकर के उठे, आत्मविश्वास को लेकर के उठे। उससे बढ़कर के पूंजी इस धरती पर कुछ नहीं है। आप सोचिए कि आप चल रहे हैं और साथ में पुलिस की टुकड़ी चल रही हो तो मन में निश्चिंतता आ जाती है। अंधेरी राह पर व्यक्ति जा रहा हो और कहीं दूर से उसको बिजली और थोड़ा बल्ब चमकता दिख जाए तो इतने में आदमी के मन में विश्वास आ जाता है। और एक छोटे से बच्चे के हाथ में तो मम्मी पापा की उंगली आ जाती है तो विश्वास आ जाता है। और यदि हमारे हाथ में भगवान की उंगली है तो डरना कैसा? इंसान के मन में इतना विश्वास तो होना चाहिए कि यदि हम लोग चल रहे हैं तो हम लोग किसी के सहारे को लेकर चल रहे हैं। और जिसको अपने ऊपर भरोसा है उसी के ऊपर विश्व भरोसा करता है। जिसको अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है उसके ऊपर दुनिया कहाँ से भरोसा करेगी? आप यदि डॉक्टर के पास गए और उस डॉक्टर को अपने ऑपरेशन के ऊपर भरोसा नहीं है तो उसकी ऑपरेशन टेबल पे कौन लेटने वाला है? कोई लेटने वाला नहीं। आप ड्राइवर के पास गए और ड्राइवर को अपनी ड्राइविंग पे भरोसा नहीं है तो उसकी ड्राइविंग में गाड़ी में कौन चढ़ने वाला है? व्यक्ति उसी के ऊपर भरोसा करता है जिसके अपने ऊपर भरोसा होता है। तो यदि हमने संकल्प लिया तो व्यक्ति के हृदय में विश्वास होना चाहिए कि इस संकल्प के ऊपर हमारा भरोसा पूरा है। और फिर जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो गुरुदेव ने कहा मानवता। यदि कोई उद्देश्य हमारे पास नहीं है तो गुरुदेव ने कहा मानवता पर्याप्त है। हम लोग मानव हैं तो हमें मानवता को संकल्प के रूप में लेकर के जाने की आवश्यकता है। बिना परोपकार के गुरुदेव ने कहा हमारे जीवन में और पशु के जीवन में ज़्यादा अंतर नहीं रह जाता। कम से कम उसका चमड़ा तो किसी काम आएगा, हमारा तो किसी काम नहीं आया। वो एक कहानी आती है, आप लोग देख सकते हैं। उधर रंतिदेव की बड़े प्रसिद्ध राजा हुए और उनके राज्य में अकाल पड़ा तो लोगों ने कहा कि साहब आप जो है यदि स्वयं यहाँ पर अन्न और जल को त्यागेंगे तो इस जगह पर बारिश होएगी। उन्होंने कहा ठीक है, यदि प्रजा का कल्याण होता है तो मैं स्वयं इस व्रत को रखने के लिए तैयार हूँ। और आप कल्पना करके देखिए, जब फ्रांस की महारानी थी मेरी एंटोना, तो क्या हुआ कि वहाँ पर अकाल पड़ा तो वहाँ के जो जितने नागरिक थे वो उनके पास शिकायत करने के लिए गए। बोले कि साहब उनके पास जो है खाने के लिए ब्रेड नहीं है। तो बोले इफ़ दे डोंट हैव ब्रेड व्हाई डोंट दे ईट केक? ब्रेड नहीं तो केक क्यों नहीं खाते हैं? वहाँ की रानी तो ऐसी थी और हमारे राजा ऐसे थे रंतिदेव, जिनने कहा कि ठीक है यदि मेरे व्रत रखने से प्रजा का कल्याण होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं रखने को तैयार हूँ। 48 दिन का उनने व्रत रखा। बारिश हुई, बारिश की बूंदें गिरनी शुरू हुई तो 4 रोटी और 1 गिलास पानी लेकर के बैठे। और जब लेकर के बैठे तो क्या हुआ, एक व्यक्ति कहीं से आ गया, भूखा हूँ साहब, पहली रोटी उसको दे दी। शमशान का रखवाला आ गया, मैंने भी खाना नहीं खाया है, दूसरी उसको दे दी। उनने कहा मेरे 4 कुत्ते हैं, उनने भी नहीं खाया है। उनने बाकी की 2 रोटियों के 4 टुकड़े करे, एक कुत्ते को दे दिया। सोचा पानी पी लेंगे। पानी पीने को हुए इतनी देर में एक और व्यक्ति आ गया, पानी दे दीजिए। चलो कोई बात नहीं, पानी दे दिया। चाहते तो मना कर सकते थे। 48 दिन के बाद भोजन कर रहे थे। व्यक्ति 48 घंटे के लिए भूखा नहीं रह पाता है। और उनने कहा कि नहीं, यदि मैं इस समय में यहाँ पर उपस्थित हूँ और मेरी उपस्थिति से इनका कल्याण होता है। उनने दिया। वो जो व्यक्ति था वो इंद्र बन के प्रकट हुआ और उसने कहा कि आपके पुण्य इतने हो गए हैं कि आप सशरीर स्वर्ग जा सकते हैं। तो उनने कहा कि स्वर्ग में क्या है? तो 1.5 पेज तक इंद्र ने स्वर्ग की सुविधाएं बताई। उनने कहा वो सब तो ठीक है,
रंतिदेव ने इंद्र से पूछा, उन्होंने कहा वो सब तो ठीक है, वहाँ पर दुखियों के दुख को दूर करने की व्यवस्था है। उन्होंने कहा साहब ऐसा कुछ नहीं है वहाँ, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं रखा गया है। बोले आप वहाँ पर ऐश्वर्य भोग सकते हैं, जिस दिन ऐश्वर्य भोग लेंगे उस दिन धरती पर आपको आना पड़ेगा। तो रंतिदेव बोले न तो हम कामे राज्यम न भोग्यम न पुनर्भवम, काम ये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आर्तनाशनम। न तो मुझे स्वर्ग की कामना है, न पुनर्जन्म की कामना है, और न भोग की कामना है। सिर्फ एक ही कामना है। क्या कामना है? जब तक दुख से पीड़ित लोग इस धरती पर विद्यमान हैं, आप मुझे उठा करके मत ले जाना, मैं यहीं रहूँगा, इसी धरती को स्वर्ग बनाऊँगा। ये जो भाव है वो मानवता का है। इसी भाव ने आत्मवत् सर्वभूतेषु के भाव को दिया। हम यहाँ से यही संकल्प लेकर के जाएं कि मन में मानवता का भाव हो। और अंतिम एक छोटी सी कहानी आपके सामने है। जो लड़का बाईं तरफ है, पैदा हुआ तो देख नहीं सकता था, दोनों आँख में कैटरैक्ट था। माता पिता दोनों सिर्फ 21 साल के थे। दोनों ने कहा कि हमें जितना देखना है हमने देख लिया, एक आंख से गुजारा कर लेंगे। दोनों ने अपनी एक एक लाई वाई उसको दे दी ताकि बच्चा अपनी ज़िंदगी को बना सके। ये मानवता आपको इंसान के अंदर देखने को मिलती है। कहीं दूर में भूकंप आ जाता है तो लोग अपने घर की सारी चीज़ें खोल देते हैं, हमारा सामान ले जाओ, हमारा अनाज ले जाओ। उन लोगों के लिए खोल देते हैं जिनको वो ज़िंदगी में कभी देखने वाले भी नहीं। कभी कहीं आएगा, केरल में भूकंप आएगा, आदमी अपने घर से सामान भेजता है, उसको ये भी नहीं पता कि जिसके लिए मैं भेज रहा हूँ उससे कल मिलने वाला हूँ कि नहीं। पर ये जो मानवता की कीमत है वो इंसान के पास सबसे बड़ी है। और जो दूसरा उदाहरण उसके बगल में है वो ये दो नेत्रहीन व्यक्ति बहुत देर से कोशिश कर रहे थे कि नल खुल जाए, खुल नहीं रहा था। इतनी देर में एक बंदर ऊपर था, उसको लगा कि अरे इनको तकलीफ हो रही है, नीचे उतरा, उसने उनके लिए नल खोल दिया। यदि बंदर के हृदय में आ सकता है तो हम तो इंसान हैं। इंसान इंसानियत के भाव को लेके जाए, मन में उद्देश्य को ले, मन में विश्वास को ले, मन में मानवता के भाव को ले, और अंत में जिस चीज़ की आवश्यकता है वो ये कि हम एक समर्पण के भाव को लेके जाएं। किसी चीज़ को करने के लिए आदमी को एक्सट्रीम डेडिकेशन की आवश्यकता होती है। ये जो लड़का आपके सामने चित्र में है, इसका नाम है टेरी फॉक्स। टेरी फॉक्स 18 साल का था, पूरे शरीर में कैंसर हो गया, इतना बुरी तरह से फैला कि यदि आप ध्यान से देखेंगे तो उसके दाएं पैर को काट कर वहाँ पर लोहे की छड़ लगानी पड़ी। और उसको डॉक्टरों ने कहा कि 6 महीने से ज़्यादा आप जियोगे नहीं, और कोई होता तो मरने की सोचता। टेरी फॉक्स ने कहा कि हो सकता है मैं चला जाऊँ, पर न जाने कितने लोग हैं जिनके पास अपना इलाज कराने के लिए पैसे नहीं। उसने कहा मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। उसने कहा मैं एक पैर पर दौड़ूंगा, और यदि मैं 1 किलोमीटर पूरा कर लूँ तो जिनका मन कुछ देने के लिए हो वो $100 दे दें। 1981 की घटना है। और वो एक पैर पर दौड़ा। कितना दौड़ा? 143 दिन नॉन स्टॉप दौड़ा। 5373 किलोमीटर दौड़ा। 5373 का मतलब है कि हम यहाँ से लेकर के कहाँ बैठे हैं? फिनलैंड के अंदर। पूरे कनाडा के एक एंड से लेकर दूसरे एंड को उसने नापा और बफेलो में जाकर के एंड किया। शरीर उसका रोड के ऊपर ही गया। और उस अकेले व्यक्ति ने $200 मिलियन इकट्ठे किए कैंसर की रिसर्च के लिए। जो पहली सबसे बड़ी डोनेशन निकल करके आई उस अकेले व्यक्ति के कारण आई। भगवान ने हमें तो ज़्यादा चीज़ें दे के भेजा है। हमें भगवान ने पैर भी दिए, हाथ भी दिए, बुद्धि भी दी, संभावनाएं भी दी। और इसके बाद एक छोटा सा वीडियो है। My name is Jessica Cox and I live in Tucson, Arizona. I'm a motivational speaker. I've traveled to 17 different countries. My situation of being born without arms requires a lot of creativity. I would see all the kids around me climbing up the monkey bars or climbing up the slide, and for me I felt somewhat frustrated because I was prevented from that. I wanted to run up and climb up that slide just like all the other kids. At times I would envision flying over the playground and being Superwoman. I realized that I needed to adapt to the way everyone else did things, and it wasn't about catering to my needs or my special situation, but it was more about me adapting and being creative and coming up with ways of using my feet or using other methods to become independent. Put my pants onto the hook, then I just step into the pants like this, and I wiggle my way into my pants.
I've heard the saying a number of times that, life is 10% what happens to you, 90% of how you respond to it. So that's why I fell in love with psychology. Psychology fascinated me in that sense that it really did credit a lot to how we thought. Amazing grace, how sweet the sound. It was a 3-year process to become a pilot. I had to find a specific airplane, and it has 2 less controls than most standard airplanes, and so therefore I can actually keep my right foot on the yoke, my left foot on the throttle. The most incredible, most empowering experience I've ever had. It was grace. It's that feeling of being free, of being in the sky, and just that incredible feeling of being up there. What I enjoy is not really knowing where I'm going to be next. In the next 4 months, I'm going to be in 4 different countries. And I remember promising myself I would never again wear those fake, heavy, prosthetic arms. Here's our flight. We will go out to the different areas of Ethiopia, visit with the families of children with disabilities, and help them overcome their own difference as well, and bring that confidence that I had to develop over the years and help share that with them. The achievement that I am most proud of, I think, is maturing from someone who was angry and upset about being differently able to being someone who was different, to now being able to celebrate that and use it as an opportunity to give hope and inspiration to other people. आई थिंक जो कारण है वो आप लोगों के सामने स्पष्ट ही है। ज़िंदगी में व्यक्ति उद्देश्य को लेकर के जाता है, संकल्प को लेने की, आत्मविश्वास को लेने की आवश्यकता है। यदि कभी मन कमज़ोर पड़े तो हम लोग उस टेरी फॉक्स को याद करें जिसने एक पैर पर 5373 किलोमीटर की यात्रा करी। हम उस जेसिका को याद करें जो 21 साल की है, दोनों हाथ नहीं है, उसके बावजूद दुनिया की पहली आर्मलेस पायलट है, साइकोलॉजी में ऑनर्स है और ब्लैक बेल्ट है कराटे में। और हम लोग अष्टावक्र को याद करें। अष्टावक्र कहोड़ ऋषि के पुत्र थे, पेट के अंदर थे, पिता वेद पढ़ने के लिए बैठे। उनने अंदर से बोला कि पिताजी वेदों के अंदर ज्ञान नहीं है। उनने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बोले आप बताइए कि चंद्रमा किधर है? पिता ने इशारा किया। बोले पर आपकी उंगली चंद्रमा नहीं है ना, आपकी उंगली चंद्रमा की ओर इशारा है। वैसे ही वेद ज्ञान की ओर इशारा है, ज्ञान तो आत्मा के अंदर है, तभी आत्मज्ञान कहलाया। पिता को थोड़ा क्रोध आया। क्रोध में उनके मुंह से निकला कि तू 8 जगह से टेढ़ा हो ताकि अष्टांग योग न कर सके, अष्टवक्र। और ये कहने के बाद अंदर से अष्टावक्र क्या बोले? बोले पिताजी आंगन के टेढ़ा हो जाने से आकाश टेढ़ा नहीं हो जाता है। आप शरीर को टेढ़ा कर सकते हैं, मन को नहीं कर सकते। विश्वास लेकर के जाएं कि हमारे शरीर पर कुछ आ सकता है पर मन पर कुछ नहीं आ सकता। जिंदगी में व्यक्ति ये विश्वास लेके जाए कि परिस्थितियां तो व्यक्ति नहीं बदल सकता पर मनस्थिति बदलना हमारे हाथ में है। दुनिया जहान के कांटे कोई नहीं उखाड़ सकता पर जूते पहनना हमारे हाथ में है। दुनिया जहान की बारिश कोई नहीं रोक सकता पर छाता लगाना हमारे हाथ में है। हम लोग अपनी ज़िंदगी को बदल पाने की सामर्थ्य रखते हैं और ये करने के बाद जो अंतिम चीज़ की आवश्यकता पड़ती है उसको पूज्य गुरुदेव ने कहा उत्थान। कि ये जो ऊर्जा निकल के आती है जिसमें संकल्प है, विश्वास है, समर्पण का भाव है और कमिटमेंट है, डिटर्मिनेशन है, उसको संसार को बेहतर बनाने के लिए लगाने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने कहा कि एक चीज़ को डिस्ट्रॉय करना बहुत आसान है। इस ऑडिटोरियम को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई जुटे तो कर सकता है, पर बनाने में महीनों लग जाते हैं। किसी चीज़ को बनाना है तो बनाने के लिए व्यक्ति को संकल्प की आवश्यकता होती है। कोई पानी का गिलास ले, उसे पहाड़ी से नीचे गिराए तो नीचे गिराने के लिए किसी परिश्रम की आवश्यकता नहीं, पर उसको ऊपर ले जाने के लिए आपको मोटर भी लगानी पड़ेगी, आपको इलेक्ट्रिसिटी भी लगानी पड़ेगी, आपको सारी व्यवस्था बनानी पड़ेगी। कोई आदमी सड़क पर जाता हो और कोई आकर के उसे चाकू मार दे तो चाकू मारने के लिए उसे यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं कि देखिए सबसे अच्छा चाकू तो मैं ही मार सकता हूँ, ऐसा कोई डिप्लोमा दुनिया में नहीं। पर उस घाव को भरने के लिए व्यक्ति का क्वालिफाइड डॉक्टर होना जरूरी है,
अच्छा करने के लिए व्यक्ति के हृदय में संकल्प का होना जरूरी है। और गुरुदेव ने कहा कि यदि सारी चीज़ें आती हैं तो मनुष्य का जीवन वरदान में बदलता है। मनुष्य का जीवन हम लोगों को मिला वो एक अभिशाप में बदल जाता है, क्योंकि ज़िंदगी एक रेस में बदल गई है। हम लोग प्रगति का अर्थ प्रतिद्वंद्विता से लगाते हैं, विरासत को छोड़कर जायदाद में उलझ जाते हैं। इंसान की ज़िंदगी अभिशाप में बदल जाती है, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन उसी के लिए सिमट करके रह गया है। समाज को व्यक्ति भूल गया, संस्कृति को भूल गया, मानवता को भूल गया। और जब ये उद्देश्य याद रहता है, समर्पण रहता है, मन में इंसानियत का भाव रहता है, तो इंसान का जीवन एक वरदान के रूप में बदलता है। ये बातें इसी उद्देश्य के साथ थी। अंत में एक राष्ट्रगान आप लोगों के लिए है, और उस राष्ट्रगान के लिए सभी से विनम्र निवेदन है कि चूँकि राष्ट्रगान का क्रम है तो सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम लोग अच्छे संकल्प को यहाँ से लेकर के जाएं, मन में नए उद्देश्य को लेकर के जाएं। आप सभी को इतनी देर तक इन बातों को बड़ी धैर्य के साथ सुनने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।